ठेकेदार गिरफ्तार। नमस्कार, झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हेमंत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीते दिन दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के मंत्री, सांसद, विधायकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना की रोकथाम को लेकर यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान सांसदों और विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए, वहीं इन्होंने अपनी मांगे भी रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस संकट के दौर में एक दूसरे की सहायता करनी है और आगे बढ़ना है। राज्य की वास्तविक हालात पर आपकी नजर से मैं चीजों को देखने का प्रयास कर रहा हूं। संक्रमण फैली हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने झारखंड के साथ पूरे देश में है। अब हम लोग सब, ये जरूर है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच के रहने के लोग होते हुए भी आज हम लोग एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां आज हम सब लोगों को एक साथ एक दूसरे का सहयोग लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो वहीं झारखंड में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर यहां पर कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं इसी कड़ी में बीजेपी का कहना है कि 45 से ऊपर के वैक्सीनेशन पर सरकार बहुत ही धीमी दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार के पास ये बड़ी चुनौती है कि 18 प्लस 1.5 करोड़ की आबादी को कैसे वैक्सीनेशन दिया जाए। इसके लिए सरकार को अपनी प्लानिंग बतानी चाहिए। वहीं सरकार का बचाव कर रही कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय निर्लज पार्टी कहना चाहिए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने तो 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में वैक्सीन यहां पर लोगों को नहीं मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब ये बोला जाए भारतीय निर्लज पार्टी, तो ये उनके लिए सबसे उपयुक्त होगा। वो इसलिए होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला था कि 1 मई से पूरे देश के नौजवानों को, जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। फिर भारत सरकार ने अपना निर्णय क्यों बदला कि राज्यों को पूरे तरीका से सप्लाई नहीं हुआ वैक्सीनेशन का, जिस कारण हमारे झारखंड प्रांत में समय से ये कार्य नहीं हो पाया। तो कोरोना संक्रमण मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आए दिन मौतों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। और इससे राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा हैं, जिन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को बिना भेदभाव के इस सबकी बात सुननी चाहिए। डॉक्टरों ने यहां पर पत्र लिखकर राज्य सरकार को सूचित किया था कि उन्हें जनवरी महीने से वेतन नहीं मिला है, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। जबकि उर्दू शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने वेतन देने के लिए रजामंदी भी दी है। राज्य सरकार के कर्मियों को समय से वेतन मिले, इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार की नजर में किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, क्योंकि वो सरकार की सेवा में है। मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि जिस तत्परता से आपने उर्दू शिक्षकों के वेतनमान की राशि विमुक्त की, वही तत्परता अगर आपने दिखाई होती उन 380 डॉक्टरों के प्रति जिन्होंने आपको पत्र लिखकर भी आपसे गुहार लगाई कि जनवरी माह से उनको 5 महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। उनके परिवार के समक्ष भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। 37 ऐसे प्रोफेसर जो गेस्ट लेक्चरर के तौर पर रांची विश्वविद्यालय में अपनी सेवा लंबे समय से दे रहे हैं,
उनको वेतन नहीं मिला है। राज्य के सहायता प्राप्त उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, इनके कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये भी आस लगाए बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी आपसे उन्होंने बार बार गुहार भी लगाई है कि इस संक्रमण काल में जो आर्थिक चुनौतियां हैं लोगों के समक्ष, तो उनकी स्थिति को देखते हुए उनकी राशि भी शीघ्र विमुक्त की जाए। तो रांची नगर निगम में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त और मेयर के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसका खामियाजा राजधानी की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकांश मामलों में संक्रमित लोगों ने यहां पर शिकायत की है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरीज दम तोड़ रहा है। निगम ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरीके से कोई यहां पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त पर जानबूझकर ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। जैसे महामारी को ध्यान में रखते हुए 19 अप्रैल को रांची नगर निगम की अस्थायी समिति का बैठक हमने बुलाई थी और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें विशेषकर 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 एम्बुलेंस, 100 वाहन और दवाइयां खरीदने का निर्णय ली गई थी। और इस निर्णय का अभी तक रांची नगर निगम के अधिकारियों ने अनुपालन नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि नगर आयुक्त को मैंने 3 बार पत्राचार करके निर्देश दी थी कि जल्द से जल्द लिए गए निर्णय का अनुपालन करें। तो दुमका के सरियाहाट प्रखंड की पंचायतों में 45 साल के लोगों को यहां पर कोरोना वैक्सीन दी गई है। साथ ही जो लोग पहला डोज ले चुके थे उन्हें दूसरा डोज दिया गया है। टीका लेने के बाद कई बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। तो वहीं उन्होंने कहा कि दीर्घायु बनने के लिए थोड़ी पीड़ा सहना जरूरी है। 45 साल से ऊपर वाले सभी लोग हो जा रहे हैं। 45 साल से ऊपर वाले के लिए। और क्या वैक्सीन लेने में कुछ लोग आके कतराते हैं कि वैक्सीन लेने से बीमार हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ? जी, मैं तो फील्ड वर्कर हूँ, मैं स्वास्थ्य प्रशिक्षक भी हूँ। मैं फील्ड में जाके जब मोटिवेट करता हूँ लोगों को, तो लोगों का कहना रहता है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फीवर आ गया है, हम लोग को दवा लेनी पड़ी है, काफी खर्च करना पड़ गया है। बट लोगों को समझाता हूँ बार बार कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो कोरोना के इस दौर में देश के कुछ लोग आपदा को अवसर बनाकर संपत्ति जुटाने में लगे हुए हैं। तो वहीं 7 समंदर पार नीदरलैंड में रह रही झारखंड की बेटी रांची सहित राज्य के सभी जिलों में मदद पहुंचाने का काम कर रही है। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर लोगों की मदद कर सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण सीमा बैनर्जी और उनके पति हैं। रांची और नीदरलैंड के कुछ युवा कोरोना से परेशान लोगों की मदद के लिए एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन तैयार उन्होंने किया है, जिसमें आप अस्पतालों में खाली बेड की संख्या, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, कोविड टेस्ट समेत अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी एक क्लिक में पा सकते हैं। साथ ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है और सिर्फ 7 दिनों में 1000 से ज्यादा लोग इससे मदद ले चुके हैं। ये हम उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत यूजफुल है जिनके पास अटेंडेंट्स या घर पे जो उनके साथ लोग रहते हैं उनको इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल होता है या फिर उनको ढूंढ के निकालना। तो ये डायरेक्टली इस ऐप में आ सकते हैं और इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्योंकि हमने वैसे ही कैटेगराइज करके रखा है कि ताकि कोई भी इजीली उसको ढूंढ के उस रिसोर्स तक पहुंच पाए। अगर वैसे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोगों ने नीड हेल्प सेक्शन भी बना के रखा है ताकि आप हमारे टीम को वो आप बोल सके कि आपको कैसा टाइप का रिसोर्स का हेल्प चाहिए। तो हमारे टीम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको उस रिसोर्स से कनेक्ट करके फिर आपको असेस भी कर सकते हैं कि आप सही आपको वो रिसोर्स मिला कि नहीं। पिछले साल कोविड के लिए हम लोगों ने डोनेशन किया था, बट इस साल सिचुएशन थोड़ा ज्यादा वर्स है और हम लोग डोनेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे।
स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि हम दोनों ही हेल्थ केयर में काम करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमें लगा कि सिर्फ डोनेशन देके वी कैन नॉट जस्ट से कि हाँ सब कुछ ठीक से हो जाएगा, हमारा भी एक ड्यूटी बनता है टू हेल्प आवर ओन पीपल। तो हम लोगों ने ये ऐप का प्लेटफॉर्म, वी थॉट ऑफ दिस आइडिया, हमने इसके बारे में सोचा और हम लोग ने बनाया एंड देन फिर टीम फॉर्म किया रांची में, सम यंग पीपल हु केम फॉरवर्ड, जो सामने आए हेल्प करने के लिए। आइडिया यही था कि अभी करंट सिचुएशन में लोगों को पैसे से ज्यादा लोगों को स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो कोरोना के इस माहौल में हर तरफ से लोग यहां मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बढ़ते प्रकोप में जहां सब साफ सफाई को लेकर खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं गिरिडीह शहर के सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार देखने को मिला। यहां जल जमाव के साथ साथ आसपास के लोगों द्वारा फेंके जा रहे कचरे की सफाई पिछले 2 महीने से नहीं हुई है। जल जमाव और जलापूर्ति पाइप के लीकेज होने से शहर की गलियां कचरे में तब्दील हो गई हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ ये गंदगी कई और महामारियों को दावत दे रही है। पानी है जो लीकेज है करीब 1-2 महीना से है, ना इससे प्रशासन का कोई ध्यान है ना ही स्थानीय लोगों का। और ये गंदगी जो है जो ये भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, सप्लाई पानी का, उसका पाइप फटा हुआ है। यहाँ जो देख रहे हैं कूड़ा उठता है मार्केट में, ना ये चापाकल है, ये चापाकल भी खराब है। और ये जो बना था बोरिंग का जो पाइप वगैरह सारा जो है टूट रखा हुआ है। इसको प्रशासन से हम लोग बोलेंगे कि इसको गंदगी को सफाई किया जाए। ये स्ट्रीट लाइट यहाँ खराब है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं बनता है कभी, मतलब इस वार्ड में कभी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मधुपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोविंदा मोदी के गोदाम से अलग अलग कंपनी का पान मसाला और जर्दा बरामद किया है। इस मामले में गुटखा व्यवसायी गोविंदा मोदी और स्टाफ मुकेश को भी गिरफ्तार किया गया है। तो गिरिडीह के गावा थाना प्रभारी सूरज कुमार कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे, जहां यहां पर अनावश्यक रूप से खुले आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को यहां पर बंद कराया गया। इस दौरान उन्होंने 4 दुकानदारों को गाइडलाइन का उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं उन्होंने बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों को भी कड़ी फटकार लगाई। बंद कर रहे हैं तो वहां पर तो रिम्स के डॉक्टर मोहम्मद सिराज के देहांत के 48 घंटे बीतने के बाद भी सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली है। सरकार को डॉक्टर की मौत के मामले में गंभीर नहीं देखते हुए रिम्स में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से पहल की गई। अपनी मांगों के आलोक में यहां पर जेडीए सदस्य निदेशक कामेश्वर प्रसाद के ऑफिस के बाहर उपस्थित हुए, जहां उन लोगों ने मृतक डॉक्टर के मौत का मुआवजा और एरियर देने की मांग की। तो दुमका के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत चंबा बहियार पंचायत में लगभग आदिवासियों के 65 घर हैं, लेकिन यहां के ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या देखने कोई भी नहीं आता। कई बार प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं जनप्रतिनिधि भी चुनाव के समय तो आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए, और वोट मांगने के बाद कोई पलट कर भी इन्हें नहीं देखता। क्या कीजिएगा? मिट्टी का घर बना रहे हैं।
क्यों यहाँ प्रधानमंत्री आवास कहाँ से लिख लिख के बहुत परेशान हो गए, पंचायत सभा भी नहीं आता है। तो घर नहीं है आपको, दिक्कत है? घर नहीं है, इसीलिए मिट्टी का घर बना रहे हैं। ये कौन गाँव, कौन पंचायत है? चमरावा पंचायत, लोहंडिया गाँव। आपका नाम? सुनील बेसरा। तो दुमका में प्रशासन की कार्रवाई और कड़ी चेतावनी के बाद भी लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग ने, नगर पुलिस ने संयुक्त मास्क जांच अभियान चलाया है, जिसे नगर थाने के सामने बाइक सवारों को रोककर मास्क की जांच की जा रही है। साथ ही लोगों को ये समझाया जा रहा है कि अभी मास्क ही कोरोना से बचाव का सबसे सरल माध्यम है, इसलिए बेहतर और जरूरी है मास्क लगाइए और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए। तो जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में सड़क मौत को दावत दे रही है। जी हां, जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क की हालत इतनी खस्ता होने के बाद भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि पोटका प्रखंड के सकंदा होते हुए नरवा मुख्य सड़क तक करीब यहाँ पर 9 किलोमीटर तक सड़क काफी जर्जर है, जिससे यहाँ पर आने जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर कई बार आसपास के लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क की ओर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। तो उनका रोड के चलते पूरा दिक्कत हो रहा, बना डुगरी से या तो पिछली तक पूरा दिक्कत हो रहा, पूरा गिट्टी उट्टी पूरा निकल गया। अच्छा, तो वही लिए हम लोग बोल रहा रोड बनना चाहिए हम लोग के लिए। जमशेदपुर में ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी को लेकर यहां पर प्रिंस मेडिकल में जमशेदपुर एडीएम ने छापेमारी की। आपको बता दें कि एडीएम नंदकिशोर लाल को यहां पर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद अपने दलबल के साथ प्रिंस मेडिकल यहां पर पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही यहां से 2 ऑक्सीमीटर भी अपने साथ ले आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के उपायुक्त को पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है, इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा हर मेंबर अपनी सहभागिता दे रहा है। ये ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर और ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप हमसे बात करो ना, हमें बतलाओ कि हमें कितने में ऑक्सीमीटर बेचना, हम उतने में ऑक्सीमीटर मिलेगा तो बेचेंगे, नहीं मिलेगा तो भाई कस्टमर को बोल देंगे हमारे पास ऑक्सीमीटर नहीं है। लेकिन दुकानदार को बिल्कुल से प्रताड़ित करके और हमारे सभी मेंबर्स को तंग करना, इस तरीके से अगर चलेगा तो हम लोग एक कठोर निर्णय लेंगे। आ जाएगा तो गर्मी से परेशान लोगों के लिए बीते दिन 1 घंटे की बारिश राहत लेकर जरूर आई, लेकिन दुमका के यहां मसानजोर और गोपी कांधर में कहर बरपा गई। एक और जहां पार शिमला गांव में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं गोपी कांधर थाना क्षेत्र में आरीचुआ में यहां पर बिजली गिरने से क्रशर प्लांट में काम करने वाले मुंशी साबुद्दीन सोरेन की भी मौत हो गई। तो वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई। दुमका की ये पूरी खबर आपको बता दें कि 1 घंटे की बारिश ने जहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई, क्योंकि लगातार गर्मी से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन ऐसे में ये दुमका में लोगों के लिए एक बड़ा हादसा बनकर भी टूटी। तो
तो रांची में बीते दिन हुई झड़प के बाद रेलवे प्रशासन ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को 7 दिनों की मोहलत देते हुए नोटिस दिया है। इस नोटिस में 7 दिनों के अंदर जगह खाली करने को कहा गया और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर सालों से वहां बसे लोगों का कहना है कि फिलहाल कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए प्रशासन और सरकार को थोड़ी सी और मोहलत देनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों क्षेत्र में इस रास्ते को लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे और इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा किए लोगों को नोटिस देकर 7 दिनों के अंदर अल्टीमेटम दे दिया है खाली करवाने का। देखो, थोड़ी परेशानी तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग यहाँ लंबे समय से दूध ले रहे हैं और वेल नोन जो भी यहाँ वाले हैं सबके सब वेल नोन है। मैंने 20 साल 25 साल या 30 साल से जान रहा है, तो उसके क्वालिटी पर हमको फुल्ली एश्योरेंस है। अब हमको पैकेट का दूध लेना होगा जिसके विषय में हम नहीं जानते उसकी क्वालिटी क्या है, कितना पुराना है, और पैकेट के दूध का इस एरिया में सप्लाई सर्विस बहुत खराब है। इस वजह से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कोई भी चेंज होता है तो परेशानी होती है, उसको डेयर करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। का नोटिस दिया गया है, अब हम लोग का गलती यहाँ पे है नहीं, और वो नोटिस जिनका गलती है उनका पहले करना चाहिए ना, तो इसमें हम लोग का क्या गलती है? कौन इस तरह का विवरण किया? अतिक्रमण अभिरंजन नाम है, वो का चित्रंजन नाम है, तो उन लोग का पहले तोड़ना चाहिए, उसमें तो हम लोग का कोई गलती नहीं है। उन्होंने गोली फायरिंग किया है और इधर से मान के चलिए पहले वो लोग गोली फायरिंग किए हैं तब ना हम लोग इतना पटल चला है। अब जैसे 7 दिनों का नोटिस मिल गया है, कहाँ जाएंगे बताइए आप ही? हम लोग गरीब आदमी हैं, नहीं रहने का व्यवस्था है अभी, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? और ऊपर से कोरोना काल चल रहा है। तो गिरिडीह के गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन बेड पर यहां पर देर रात एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खोट मनाया निवासी 68 वर्षीय लीलावती देवी की कुछ दिनों से तबियत खराब चल रही थी। बीते सोमवार को अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वार्ड की ऑक्सीजन बेड पर लाकर भर्ती कराया गया। अगले ही दिन ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई, जिससे उनकी तबियत बिगड़ने लगी और इस घटना को लेकर कांग्रेस के अल्पसंख्यक सचिव मरगूब आलम समेत 5 सदस्यीय टीम ने ऑक्सीजन वार्ड का अवलोकन किया और विधि व्यवस्था का जायजा भी लिया। रहा था कि ऑक्सीजन के अभाव में और एम्बुलेंस के अभाव में एक महिला की मौत हो गई आज सुबह, जो कि यहाँ आने पर पता चला कि कल शाम में हुआ है। तो यहाँ आने पर हम लोगों ने कांग्रेस का एक टीम गठन किया इस प्रखंड अंतर्गत, और हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ 10 बेड का चल रहा है उसका निरीक्षण किया। चलिए इसी के साथ झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।